क्या हुआ? खाना नहीं खा रहे? नहीं, तुम तो जानती हो ना अपने अब्बा को, कितने जिद्दी हैं ये। फिर नाराजगी कैसे दूर करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कोशिश करती हूँ कि कोई प्रॉब्लम उनके लिए क्रिएट ना करूं, लेकिन रोज कुछ ना कुछ हो जाता है। वैसे भैया, उस लड़के को यहाँ दोबारा इस तरह नहीं आना चाहिए। अम्मा, मुझे आपके और अब्बा की कसम, मैं उसको कल मना करके आई थी, मुझे नहीं पता था वो आ जाएगा। कल जब तुम अपने कमरे में मुंह लपेट के पड़ी थी तब की बात कर रही हो? नहीं, वो तो बस मैं यहाँ देखो भैया, तुम खुश नहीं हो ना उसे इनकार करके? नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं। भैया सच बताओ मुझे, मैं बचपन से तुम्हारे चेहरे का रंग पढ़ के तुम्हारे अंदर का हाल बता सकती हूँ। उफ वो अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं जानती हूँ सिर्फ उसका मुझे पसंद करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब्बा कभी राजी नहीं होंगे। और तुम्हारा दिल राजी है तुमसे? भैया तुम मान क्यों नहीं रहती हो? तुम्हें उससे मोहब्बत है। खाना मिडिल क्लास फैमिलीज अपनी बेटियों को ब्याहते वक्त हमेशा को मजबूत सहारा ढूंढती है। समझते क्यों नहीं हो सावल? अब्बा इस तरह से मेरा हाथ कभी तुम्हारे हाथ में नहीं देंगे। तुम्हें उन्हें कोई काम करके दिखाना होगा ताकि उन्हें कुछ तो आसरा हो। क्या बात है भाई, आज फिर उदास हो? कुछ नहीं, बस पुराने दिन याद आ गए थे। अरे भाई, अब पुराने दिनों को छोड़ो, आने वाले दिनों का सोचो। कौन सा आने वाले दिनों में हमारी लॉटरी लगने वाली है? अपने आगे पीछे तो बस गम ही गम है, झगड़े हैं। ऐसा तो नहीं बोलो भाई, हमारे भी अच्छे दिन आएंगे इंशाल्लाह। वैसे भाई तुमने बताया नहीं, सुबह डीसी साहब के घर पे क्या हुआ? भाभी से मेरा मतलब सस्सी मैडम से कुछ बात हुई? काश हम वहां ना जाते। हमारा क्या काम होना था? इस बेचारे दिल के तो कई पुराने केस खुल गए। बड़ी मुश्किल से ये फाइल बंद की थी। पता था मुझे यही होगा। मतलब कोई काम की बात नहीं हुई। क्यों? तेरे लेवल से ऊपर की बात है ना, इसलिए। असलम साईं के गैरेज को बचाने के लिए कोई नया तरीका सोचना होगा, लेकिन हमारे पास बहुत कम वक्त है। सेठ ज्यादा इंतजार नहीं करेगा। ठीक है भाई, समझ गया। मतलब आर या पार? हाँ। चाय? क्या बात है असलम, सारी रात नहीं सोए ना आप? जागते रहे?
प्रिया सो गई है? उसने कुछ खाया तो था ना? वो भी आप ही की कुछ लगती है। जब आपने कुछ नहीं खाया तो उसके हलक से नवाला कैसे उतर सकता है? यकीनन वो भी सारी रात जागती रही होगी। जाके उसे देखो, जरूरत ना हो उसे। एक तो आप दोनों बाप बेटी की नाराजगी में ना शामत मेरी आ जाती है। पोस्टमैन बनी फिरती हूँ दोनों के दरमियान। जो मैं नाराज भी नहीं हो सकता उससे, क्योंकि छोटी बात नहीं है। नहीं, बहुत बड़ी बात है। मगर इस सब में हमारी पिया का क्या कसूर है? वो लड़का इस तरह अपनी बात लेके पिया के माँ बाप के सामने उसका रिश्ता मांगने चला आया। इस सब में हमारी पिया की कहाँ गलती है? पिया की ये गलती है कि वो ऐसे लड़कों से बात ही क्यों करती है जो मुंह उठा के रिश्ता लेके घर आ जाए। जकिया हम लोग के बेशरम और बहुत ही मॉडर्न लोग नहीं है कि लड़कों से खुद रिश्तों की बात करें। तो उस दिन को कोस रहा हूँ जब स्कॉलरशिप पर यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला था उसे। मानती हूँ उस लड़के ने बहुत गलत किया है। उसे इस तरह अपनी दरखास्त लेके हमारे घर नहीं पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन आप ये भी तो देखें ना, कम से कम उस लड़के ने हमारी पिया के साथ किसी किस्म की गलत वादे वफाएं नहीं की। अपनी सच्चाई साबित करने के लिए पिया के माँ बाप के सामने उसका रिश्ता मांगने चला आया। उसके दिल में जो था वही उसकी जुबान पे भी था। अच्छा चले, आप मुझे ये बताएं, अगर यही बात करने उसके माँ बाप हमारे घर आते, क्या जब भी आपको इतना ही बुरा लगता? शायद नहीं किया, मगर क्या? मगर ये कि असल में आपको खौफ है पिया से जुदाई का। आप पिया को अपने से दूर नहीं करना चाहते असलम। मगर असलम, ये तो कुदरत का कानून है ना। एक ना एक दिन हर माँ बाप को अपनी बेटियों को अपने घर से रुखसत करना होता है। तब की तब देखी जाएगी। वो तो पढ़ रही है ना। मैं ऐसे किसी लड़के के साथ रुखसत नहीं कर दूंगा उसे अपने ख्वाब पूरे करने। हाँ तो ठीक है ना, मैं कब कह रही हूँ कि उसे कल ही किसी के साथ उड़ा दें। 2-4 साल बाद ही सही, लेकिन माँ बाप को अच्छे रिश्ते आने का इंतजार तो होता है ना। और आजकल तो अच्छे रिश्तों का वैसे ही काल पड़ा हुआ है। आप जानते भी हैं कितनी लाइक फाइक खूबसूरत जवान बच्चियां घर की दहलीज पे सारी उम्र गुजार देती हैं। तुम्हारी पिया के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। देखना उसे अपने जोड़ का और बहुत अच्छा रिश्ता मिलेगा। तो फिर इस लड़के में क्या बुराई है? अमीर होना तो कोई ऐब नहीं है ना सिर्फ। और लोग तो दुआएं करते हैं कि किसी ऊंचे घराने में उनकी बेटी की शादी हो जाए, अच्छे घर में रुखसत होके जाए। वो मैं देख रहा हूँ तुम उस लड़के की ज्यादा तरफदारी कर रही हो। बात क्या है? मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रही, सिर्फ हकीकत बयान कर रही हूँ। एक दफा उसके वालिदैन को आने तो दे। बेटी का हाथ देना ना देना, शराइत रखना, 2-4 साल बाद रुखसत करना, ये सब तो हमारे हाथ में होगा ना। और क्या पता हमारी पिया का अच्छा नसीब वही जोड़ा। क्या बात कर रही हो ज़किया? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। काश तुम उसकी... क्या काश? बोले क्या काश? यही ना कि मैं उसकी सगी माँ होती। जानती थी अच्छी तरह, एक ना एक दिन ये बात जरूर आपके मुंह पे आ ही जाएगी। और देख लो, आ गई ना वो फिर। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया आपने मुझे मेरी औकात याद दिलवा दी। बहुत शुक्रिया असलम साहब आपका, बहुत शुक्रिया। नहीं ज़किया, मेरा ये मतलब ही था ज़किया। Thank you. क्या तुम्हारे बेटे ने भूख हड़ताल कर रखी है? आज फिर गायब है। बहुत मुश्किल से मनाया उसे। अब प्लीज कोई सख्त बात ना कीजिएगा। मेरी ये ले।
गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। भाई मुझ पर तो तुम्हारी माँ ने पाबंदी लगा दी है कुछ भी पूछने की, लिहाजा मैं तो कुछ भी नहीं बोलूंगा। जान था कल दिलावर को साथ में ले जाने वाली बात पे आप लोग अब तक नाराज होंगे, लेकिन ऑनेस्टली कभी कभार ये गार्ड्स मेरे लिए बहुत सफोकेटिंग हो जाता है। दम घुटता है, सांस नहीं लिया जाता। शेर बन यार, शेर बन। देखो मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि इस शहर में मेरे बहुत दुश्मन हैं, लिहाजा एहतियात तो करनी पड़ी। जिगरा पकड़ यार। दाद वो आपको अपने दिल की बात शेयर कर रहे हैं और आप। वैसे बाबा दिमाग में हमेशा एक सवाल पॉप करता है। आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि एक बहुत ही इज्जतदार काम है, तो फिर इस काम में दुश्मनी कैसी? ये तो सीधा साधा बिजनेस है। टॉप की पोजीशन पर नीचे वालों की हमेशा नजर होती है बेटा जी, और नीचे वालों में कुछ ऐसे कमजोर भी होते हैं जो अपना बदला जमीन के मैदान में लेने के बजाय कोई ना कोई ओछी हरकत कर बैठते हैं। रोजाना अखबार भरे पड़े ऐसी खबरों से। तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कल तो तुमने मेरी भी जान निकाल दी थी। आइंदा फिर ना करना ऐसे प्लीज। ओके ठीक है, I'll be careful next time. आज भी यूनिवर्सिटी जाने का इरादा नहीं है तुम्हारा? लगता है जो बात होने वाली थी वो बनी नहीं। ऐसे सेठ दाऊद के बेटे से तवक्को नहीं थी मुझे। वाह, मेरे स्टेटस में ही रुकावट बन रहा है। अमीर होना जुर्म है क्या? इस माशरे में कौन है जो अमीर नहीं होना चाहता? सभी अपनी सी कोशिश करते हैं। जो नाकाम रह जाते हैं वो अमीरों को अपना दुश्मन बना लेते हैं। वैसे यार ये क्या जरूरत है हमसे कम स्टेटस वालों के साथ मिलना जुलना करने की? मैं प्रॉमिस करती हूँ इस शहर की सबसे खूबसूरत मोस्ट प्रोमिनेंट फैमिली की लड़की तुम्हारी दुल्हन बनेगी। कम ऑन, एटलीस्ट आप ये बात जानती होंगी कि मुझे कोई लड़की आउट ऑफ द शोरूम नहीं चाहिए। Anyway, have a great day, Dad. नहीं क्या ग्रेट डे? ये खत्म। I'm good. इस बार तुमने नाराज किया है। शुरू आपने किया था। चलो। नाश्ता बेटा नाश्ता क्लास का टाइम हो रहा है बेटा। नहीं अब्बा, मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी। आप नाश्ता कर। यूनिवर्सिटी नहीं जाऊँ? क्यों? ज़किया? ज़किया? ये पिया आज यूनिवर्सिटी क्यों नहीं गई? आपकी बेटी है, आप खुद पूछ ले उससे। मुझे तो उससे किसी भी किस्म का कोई सवाल जवाब करने की इजाजत नहीं है ना। नहीं ऐसे क्यों कह रही हो? मतलब वो मुझसे रूठी हुई है ना, तुम मुझसे सीधे मुंह बात नहीं कर रही हो। तुम्हें कुछ कह दिया था, बस माफ कर दो। तुमसे नहीं पूछूंगा तो और किससे पूछूंगा मैं? अच्छा बाबा बस बस, पिया ने यूनिवर्सिटी जाने से इनकार कर दिया। मगर क्यों? जाहिर वो यूनिवर्सिटी जाएगी तो उसका लड़कों से आमना सामना होगा। यूनिवर्सिटी सिर्फ लड़कियों की तो होती ही नहीं है, और क्लास में फिर लड़कों से बातचीत भी होगी, और ये बात आपको बिल्कुल भी गवारा नहीं।
अच्छा ही किया उसने यूनिवर्सिटी जाने से इनकार कर दिया। क्या करने की, ज्यादा से ज्यादा पढ़ लिख कर कोई कलेक्टर तो लग जाना नहीं है उसने। ये छोटे मोटे टूटे फूटे घर का चूल्हा ही तो झोंकना था उसने। पढ़े ना पढ़े, बात तो एक ही है ना। नहीं, एक बात कैसे? मुझे बताओ, मैं उससे खुद बात करता हूँ। और तुम्हें ये किसने कह दिया कि यहाँ आगे जाके किसी मामूली घर के चूल्हे में झोंकी जाएगी? आपकी मंसूबाबंदी देखकर तो यही लगता है, क्योंकि आपको तो अपनी पिया के लिए बड़े घर का रिश्ता एक आंग नहीं भाता। उसने तो सिर्फ आपकी मुश्किल आसान की है। तुम समझ नहीं रही हो ना। मैं बस ये चाहता हूँ कि अगर ऐसी ही बात है तो आप आलियार को इजाजत दे दें कि वो अपने माँ बाप को हमारे घर ले आए। मुझे ये लड़का अपनी पिया के लिए बहुत मुनासिब लगा है, और हो सकता है कि हमारी पिया भी। क्या पिया ने तुमसे कुछ कहा है? नहीं नहीं, आपकी बेटी है वो, सूली पे भी चढ़ जाएगी ना तो अपनी जुबान से एक लफ्ज तक नहीं निकालेगी। मगर इस उम्र में ना लड़कियों की आंखों में छुपे ख्वाब बोलते हैं असलम, और शायद मैंने भी बस वो ख्वाब पढ़ लिए। हो सकता है हमारी पिया का भी नसीब इस आला खानदान से जुड़ा। मेरा दिल नहीं मान रहा, लेकिन तुम जिद कर रही हो तो एक बार